कौन है जातिवाद और सांप्रदायिकता, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो हमने जातिवाद के बारे में पढ़ा, उसके दुष्प्रभाव पढ़े, जातिवाद के भारतीय राजनीतिक प्रभाव पढ़े। आज हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता के बारे में। तो आज के हमारे वीडियो में क्या आने वाला है, तो हम देखते हैं आज के वीडियो का जो हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। सांप्रदायिकता का अर्थ आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सांप्रदायिकता के उद्देश्य के कारण, साथ में हम उद्देश्य भी पढ़ेंगे सांप्रदायिकता के। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक समस्या है उसके कारण क्या है, तो उन कारणों की हम चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता के कारण है वो क्या क्या दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं, तो वो भी उनका भी हमें यहाँ पर चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता को दूर करने के हम सुझाव पढ़ेंगे। और मुसलमानों का जो अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, सच्चर कमेटी प्रतिवेदन, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे मुख्य बिंदु है। साथियों, वीडियो में आगे की ओर बढ़ें, आपसे एक सादर निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें तो लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में इसको शेयर करें, उन्हें प्रेरित करें। मेरा केवल आपसे इतना ही आग्रह, और मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो चलते हैं साथियों हम अपने मुख्य लेसन की ओर। तो उससे पहले हम चलते हैं, पिछला जो वीडियो हमारा था उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जातिवाद से संबंधित, हम उनकी ओर चलते हैं। तो हमारा जो पिछला वीडियो था जातिवाद और सांप्रदायिकता, तो उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। तो पहला प्रश्न बन रहा है कि जाति से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताया था, जाति के 4 बिंदु बताए थे अर्थ में, तो आपको यहाँ लिखने हैं। जातिवाद क्या है समझाइए, आपको ये लिखना है। जाति और जाति के स्वरूप पर है टिप्पणी लिखिए, तो ये भी आपको बताना है। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन बन रहा है, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव पूछा है, या हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद अथवा में स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको इस संबंध में ये आपका आंसर देना, यानी भारतीय राजनीति में जाति का जो भूमिका है वो ही इसमें आने वाले है। इसके अलावा भारत में जाति की जो राजनीतिक विशेषता है वो यहाँ लिखनी है। भारत में जातिवाद के सकारात्मक प्रभावों पर टिप्पणी लिखिए। भारत में जातिवाद के सकारात्मक प्रभावों पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय राजनीति में जातिवाद है वो कैंसर के समान भयंकर रोग है। जातिवाद है वो किसके समान है, कैंसर के समान भयंकर रोग है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रश्न नंबर 7 बड़ा ही तगड़ा है, या हम इस अथवा के रूप में ऐसा भी आ सकता है कि वर्तमान में जातिवाद प्रजातंत्र के विकास के लिए बाधक तत्व हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। या सीधा ही प्रश्न आ सकता है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद के नकारात्मक प्रभावों को समझाइए। तो ये नकारात्मक प्रभाव वाला प्रश्न है, इस 3 रूप से बन सकता है, तो आपको देखना है। भारत में जाति एक महत्वपूर्ण दल है, ये किसका कथन है, तो इसकी भी आपको बताना है ये आंसर कौन था, किसने कहा। अब हम चलते हैं अपने मुख्य लेसन की ओर। तो हमारा जो आज का लेसन है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थ, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ देखते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ है आपसी मत भिन्नता को समानता। आपसी मत, अपना मत होता ना, राय, मत भिन्नता को समान देने की बजाय विरोधाभास उत्पन्न करना, कि मेरे और आपके मत अलग अलग हैं, तो उसको हम समान देने के बजाय हम क्या करेंगे, उसमें विरोधाभास पैदा करेंगे। क्या मत अलग है, हो सकते हैं मत तो सभी के अलग अलग होते हैं, सबकी राय अलग अलग होती हैं, परंतु मैं आपके मत का सम्मान नहीं करता हूँ और आप मेरे मत का सम्मान नहीं करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे के काट करते हैं कि वो ऐसा कह रहा था, नहीं वो ऐसा कह रहा था। तो ये जो विरोधाभास की स्थिति पैदा करना ही, मतों में, विचारों में या राय में विरोधाभास उत्पन्न करना ही क्या है, सांप्रदायिकता है। शाब्दिक अर्थ है। अब हम परिभाषा देखें, तो परिभाषा से इसका जो पूर्ण जो अर्थ है वो सामने निकल कर आएगा। तो सांप्रदायिकता क्या है, एक धार्मिक संप्रदाय की अन्य धार्मिक संप्रदाय या संप्रदायों के प्रति उदासीनता। एक धार्मिक संप्रदाय का अन्य धार्मिक संप्रदायों के प्रति जो उदासीनता है, या उपेक्षा है, या घृणा है, या विरोध है, या आक्रमण की भावना है, वो क्या है, सांप्रदायिकता है। एक धार्मिक संप्रदाय की अन्य धार्मिक संप्रदायों के प्रति उदासीनता
उपेक्षा, घृणा, विरोध, ये आक्रमण की भावना, ये क्या है, सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता एक तरह से क्या होगी, भावना होगी। और उस भावना का आधार क्या है कि या तो उसका एक काल्पनिक भय होगा, झूठे डर रहे होंगे, या उसका क्या होगा, वास्तविक भय होगा कि वास्तव में ऐसा लोग करते भी हैं। तो काल्पनिक और वास्तविक भय होता है, दोनों तरह के भय होते हैं। और जिससे उनको ये लगता है कि उक्त संप्रदाय हैं, एक संप्रदाय, एक धार्मिक संप्रदाय समझता है कि बाकी दूसरे जो धार्मिक संप्रदाय है वो है उनके संप्रदाय को नष्ट करने के लिए या उनको जान माल की हानि पहुंचाने के लिए क्या है, कटिबद्ध है। यानी एक धार्मिक संप्रदाय ये सोचे कि ये जो दूसरा धार्मिक संप्रदाय है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सांप्रदायिक भावना कहेंगे। जैसे अगर सीधी सी बात है कि मैं सीधा टॉपिक पर आऊँगा, बाकी हो सकता है कि उस नीच आपको लगे, परंतु जब तक सीधा नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं उदाहरण देता हूँ सीधा ही कि अगर हिंदू ये समझे, कौन, हिंदू धर्म के ये लोग समझे कि जो मुसलमान के लोग हैं, मुसलमान धर्म के लोग हैं, उन अगर हिंदू धर्म के लोग हैं मुस्लिम धर्म के लोगों के प्रति उदासीनता दिखाए कि क्या है, हम हमारे धर्म को तो है नहीं, हमें उनसे क्या लेना देना है, उनका विकास हो नहीं हो, पढ़े या नहीं पढ़े, या उनके प्रति उपेक्षा की भावना रखते हैं, हम उनको नकार देते हैं, चलने तो चल रहा है उनका जो जैसा काम करते हो, या उनके प्रति घृणा की भाव रखते हैं, या उनके प्रति विरोध की भावना रखते हैं, या उनके प्रति हम आक्रमण की भावना रखते हैं, हम उनके प्रति आक्रामक व्यवहार करते हैं। तो अगर हिंदू संप्रदाय के लोग अगर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के प्रति अगर ऐसी भावना रखते हैं, और इसका कारण क्या है, कारण क्या हो सकता है, कारण वास्तविक काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है कि ये हिंदू धर्म वाले लोग सोचते हैं कि मुस्लिम धर्म वाले ये क्या है, हमारे धर्म को नष्ट करने में तुले, हमारे धर्म की लड़कियों के साथ है भागकर शादी कर लेते हैं और उनका फिर धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, फिर उनको फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसी घटनाएं बार बार आती है। तो हिंदू धर्म के संप्रदाय के लोग सोचते हैं कि चलो ये मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो हमें क्या करते हैं, हमारे धर्म को, हमारे जान माल को, हमारे रिश्तों में खटास डालने का प्रयास करते हैं। तो ये एक सांप्रदायिकता हो गई। अगर इसी प्रकार हम ये सोचते हैं दूसरी तरफ से मुस्लिम धर्म के लोगों की तरफ सोचें कि ये कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म के लोग हैं, वैसे ही तुले हुए 1947 में हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए तुले हुए, तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए, हमें अपना विकास करना चाहिए, हमें अपने तक सीमित रहना चाहिए। तो उल्टा ऐसा भी है, दोनों धर्म के लोग अगर ऐसा सोचें, एक दूसरे की काट करें, एक दूसरे को अगर नीचा दिखाने का प्रयास करें, एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करें, एक दूसरे के प्रति आक्रमण की भावना रखें, तो इस भावना को ही हम क्या कहेंगे, सांप्रदायिकता कहेंगे। तो ये वास्तविकता है, मैंने वास्तविक उदाहरण आपको दे दिया है। हो सकता है कि हाँ हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों में बहुत सारे धार्मिक सद्भाव है, मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, उनके साथ में बहुत अच्छा सद्भाव में, हमारे बीच में कभी लड़ाई भी नहीं हुई है, कभी विरोध भी नहीं हुआ, परंतु ये एक उदाहरण है एक धार्मिक सांप्रदायिकता का, उसका है हिंदू और मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उदाहरण बताया कि हिंदू हो सकता है हिंदू धर्म की जगह ईसाई हो या सिख हो या जैन हो या बौद्ध हो, मुस्लिम के स्थान पर भी अन्य धर्म आ सकते हैं। तो ये एक उदाहरण था, उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाया। आगे हाँ, अब हम देखते हैं सीधा सा स्पष्ट अर्थ क्या होता है कि अर्थात सांप्रदायिकता क्या है, वे राजनीति है। तो भावना के साथ में ये राजनीति भी है, क्योंकि राजनीति के कारण ही सांप्रदायिक भावनाएं ज़्यादा बढ़ती है। तो सांप्रदायिकता वे राजनीति है जो धार्मिक समुदायों के बीच में विरोध झगड़े पैदा करती है, यानी दो या दो से अधिक धार्मिक समुदायों के बीच में विरोध पैदा कर दे, झगड़ा पैदा कर दे। तो ये एक तरह की राजनीति भी है, और एक समुदाय को अन्य समुदाय से लड़ने के लिए प्रेरित भी करती है, यानी एक धार्मिक समुदाय को अन्य धार्मिक समुदाय से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। हिंदू को मुसलमानों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, मुसलमानों को हिंदू से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, सिखों को हिंदुओं के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है, हिंदू को ईसाइयों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है, ईसाइयों को मुसलमानों के लिए, और या हिंदुओं से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसा संभव हो सकता है। तो ये सांप्रदायिकता है। तो आशा करता हूँ आपको इसका अर्थ बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो सांप्रदायिक संगठन बनते हैं बार बार, कभी हम देखते हैं हिंदू महासभा बन गई, या कभी हम देखते हैं विद्यार्थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एवं विद्यार्थी संगठन सिमी बन जाता है, कई हिंदू धार्मिक संगठन बने हुए, कई मुस्लिम धार्मिक संगठन बने हुए, कई ईसाई धार्मिक संगठन बने। तो ये जो धर्म के आधार पर जो धार्मिक संगठन बने हुए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो उनका अगर हम मुख्य उद्देश्य देखें तो पहला है कि ये लोग क्या करते हैं, शासकों के ऊपर, जो शासन में होते हैं, सत्ता में होते हैं, उन लोगों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए, यानी अपनी जाति धर्म के लोगों के लिए है, अपने धर्म के लोगों के लिए सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। यानी सरकार पर प्रेशर डालकर है, अपने धर्म के लोगों के लिए अधिक से अधिक प्रतिष्ठा, सत्ता या राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरा कि ये अपने संप्रदाय के हितों को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के ऊपर रखते हैं। कि वही बात है, जातिवाद वाली बात है। जातिवाद में क्या होता था कि एक धर्म के लोग हैं, अपने जो हितों को राष्ट्रीय या एक राज्य के या राष्ट्रीय हित थे उससे ऊपर उनको रखने लगते हैं, तो वही जातिवाद है। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जो सांप्रदायिकता के उद्देश्य हैं वही जातिवाद के उद्देश्य हैं, वही क्षेत्रवाद के उद्देश्य हैं, वही भाषावाद के उद्देश्य हैं। कहीं चेंज नहीं है कि साहब आपने तो जातिवाद में उद्देश्य पढ़ाया ही नहीं तो ये पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेबल चेंज कर दो, यहाँ पर जातिवाद संगठन कर दो, सेम आ गया। तो आते हैं कि इसमें इन संगठनों का उद्देश्य क्या है कि अपने संप्रदाय के हितों को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से ऊपर रखते हैं, और जो मुख्य अन्य और कारण बनता है कि वो समाज में फूट डालने का काम करते हैं। फूट डालो, राज करो, ठीक है। तो ये इनके उद्देश्य है। अब हम देखते हैं भारत में ये जो सांप्रदायिकता है उसका जो उदय कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो हम देखते हैं सबसे पहले भारत में जो सांप्रदायिकता का उदय की बात होती है तो ब्रिटिश शासनकाल की जो फूट डालो राज करो की नीति है उसी से हुआ। लॉर्ड कर्जन की नीति थी ये। और 1900 के बाद, सन 1900 के बाद जब लॉर्ड कर्जन 1899 में वायसराय बना, उससे बाद तो इसकी ये नीति है वो सामने आने लगी थी ब्रिटिश सरकार की। तो 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य दरार पैदा करने के भरसक प्रयास किए और इसमें सफल हुए। 1857 की क्रांति में हम देखें हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने साथ में मिलकर है क्रांति में भाग लिया और क्रांति को अंजाम तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की। तो उससे ये लगा ब्रिटिश शासकों को कि कहीं अगर ये हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल गए तो हमें शीघ्र ही क्या होगा, भारत से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों की तरफ तो उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम शासक थे। भारतीय जनता 1857 की क्रांति में भारतीय जनता साथ में थी और शासक कौन थे, मुसलमान थे ज़्यादातर। तो ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों का है पूर्ण रूप से है उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वो पिछड़ेपन में जाते रहे और हिंदुओं पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, हिंदू समाज में सुधार किए। अब जब हिंदू समाज में लगभग 1904-05 के आसपास है काफ़ी जागृति आई, तब उन्होंने क्या किया, अब है मुसलमानों पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि अब साहब मुसलमान पिछड़े हुए हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। तो इससे क्या हुआ कि कभी एक वर्ग को बढ़ावा देकर है मुसलमानों के प्रति द्वेष की भावना पैदा की, हिंदुओं को बढ़ावा देकर मुसलमानों के प्रति द्वेष की भावना पैदा की। अब हिंदुओं को है उस विषय ध्यान नहीं देकर अब क्या है मुसलमानों को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए जा रहे। तो ये सांप्रदायिकता क्या कारण है। 1985 में स्थापित जो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके इन दावों को भी है ब्रिटिश सरकार ने सदैव नकारा कि कांग्रेस है मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ब्रिटिश सरकार ने सदैव यही कहा कि कांग्रेस है वो केवल हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, मुसलमानों का नहीं है। तत्पश्चात 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ तो वो भी विभाजन हिंदू मुस्लिम बहुल क्षेत्र के आधार पर किया गया कि इस विभाजन के द्वारा हिंदू क्षेत्र को अलग कर दिया गया और मुस्लिम क्षेत्र को अलग कर दिया गया था। यानी विभाजन भी कैसा था, सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर था और समाज को तोड़ने वाला था। साथ ही ब्रिटिश सरकार का ये प्रचार कि इस विभाजन से मुसलमानों को अधिक फायदा होगा ने आग में घी डालने का कार्य किया कि ये विभाजन करके ब्रिटिश सरकार ने प्रचार किया कि इस विभाजन से मुसलमानों को तो विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस विभाजन से उनका अपना एक क्षेत्र बन रहा है, उनका अपने धर्म का क्षेत्र बन रहा है, तो उन्हें तो ज़्यादा फायदा होगा। तो इस कारण है हिंदुओं में भी क्या हुई, वो एक हिंदू मुसलमानों में दोनों में दरार की भावना पैदा हुई कि हिंदुओं को लगा कि ये सरकार है वो मुसलमानों के पक्ष में कार्य करे। तो ये यहाँ से सांप्रदायिकता का है शुरुआत हुई। अगर तो हम बात सीधी रूप से बात करें कि स्पष्ट रूप से भारत में सांप्रदाय की शुरुआत कब से हुई, तो 1905 के बंगाल विभाजन से। इसके बाद
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग संगठन को बैकग्राउंड से उसको आगे किया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसको समर्थन दिया। 1906 में गठित मुस्लिम लीग और 1915 में गठित जो हिंदू महासभा है ने भी अपने प्रचार और गतिविधियों से हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरी को और अधिक बढ़ाया। तो मुस्लिम लीग तो वैसे ही ऊपर चढ़ी हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा है उसको प्रोत्साहन मिला हुआ था, और साथ में जो इसका प्रत्युत्तर करने के लिए हिंदू महासभा का गठन हो गया। अब दोनों है एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार थे, जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं, उसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना होगी, और उसी से है भारत में सांप्रदायिकता को है चरम पर पहुंचा दिया। बंगाल के विभाजन से है सांप्रदायिकता को शुरुआत की, और मुस्लिम कार्ड खेलकर मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था करके 1909 के भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, तो उसके द्वारा है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके भारत में सांप्रदायिकता को चरम पर पहुंचा दिया गया। अंततः हम देखें 1940 में है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुझे 2 राष्ट्र चाहिए हिंदुस्तान में, 2 राष्ट्र, एक भारत दूसरा पाकिस्तान, ने भारत में है सांप्रदायिकता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया, और जिसकी परिणति स्वरूप क्या हुआ, जिसका परिणाम क्या निकला, 1947 में भारत का संप्रदाय के आधार पर विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि सांप्रदायिक समस्या के कारण क्या है। सांप्रदायिक समस्या के कारण, स्वतंत्रता उपरांत भारत में सांप्रदायिक समस्या के निम्न कारण रहे हैं। पहला, विभाजन की कटु स्मृतियां। तो विभाजन के कारण भी है, जो सांप्रदायिक तनाव है बार बार पैदा होता रहता है। कारण क्या है कि मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई और स्वतंत्रता के बाद भारत के विभाजन से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, यानी एक धर्म के लोग हैं दूसरे धर्म के लोगों को मारने लगे। विभाजन से लाखों लोग विस्थापित हुए, यानी कुछ लाखों लोग भारत से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से भारत गए। पाकिस्तान से भारत आने वाले लाखों लोगों को अपना घर बार संपत्ति आदि छोड़कर भारत आना पड़ा, और जिससे कई जगहों पर हिंसक वारदातें हुई, और इसमें हजारों लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं लड़कियों के साथ में अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, बच्चे अनाथ हो गए। प्रत्युत्तर में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के साथ में भी ऐसी ही घटनाएं हुई। उधर से लाशें आने लगी, ट्रेनें भर भर गए, इधर से भी लाशें जाने लगी, ट्रेनें भर भर गए। तो इसमें लाखों व्यक्ति मारे गए। सबसे बड़ा बात करें, ये नरसंहार हम कह सकते हैं, ये था विश्व का। तो अपने परिजनों के साथ इस तरह के जो कत्लेआम हुआ था, उन लोगों को, जिन लोगों ने इस दृश्य को जिन लोगों ने देखा, उनकी स्मृतियों में ये आज भी बना हुआ है। उन लोगों ने अपने जो परिवार के लोगों को यही बताया कि वास्तव में अगर हिंदू लोग के साथ में ये ऐसा हुआ और उसमें कोई हिंदू लोग का परिवार का वो सदस्य बच गया, तो उसने ये कहा कि मुसलमान बड़े बेकार होते हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। तो ये भावना आज भी उनके स्मृति में बनी हुई है। और मुसलमानों के साथ में ऐसा हुआ तो उन्होंने भी यही अपने परिवार सदस्यों के साथ में यही बात कही कि हिंदू लोग हैं बड़े खतरनाक है, उन्होंने हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया। तो आज भी लोगों के मन में वो हिंदू मुस्लिम जो कट्टरता की भावना है वो बड़ी हुई है, वो टीस है बनी हुई है कि हमारे साथ में उन्होंने ऐसा किया। तो ये विभाजन की कटु स्मृतियों के कारण है। जब भी कोई छोटी मोटी घटना होती है तो इस मानसिकता के कारण है, वो घटना बड़ा रूप ले लेती है। दूसरा, राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना पनपाना। कि स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात धार्मिक आधार पर कई विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिसमें हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, अकाली दल है, जमायत इस्लामी है, सिमी है, इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस है, इंतहाला मुस्लिमीन है, जमात इस्लाम है। तो ये सभी है जितने भी संगठन है, बहुत सारे संगठन है। इन लोगों ने स्वतंत्रता के बाद में है धर्म के आधार पर लोगों को पृथक करने की ये बात की, लोगों में अलगाव पैदा करने का है कार्य किया। तीसरा हम देखें मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। ब्रिटिश काल से ही मुसलमान शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े थे। स्वतंत्रता उपरांत 70 वर्ष बीत जाने के बाद में भी
उनकी हम देखें सरकारी नौकरियों में, व्यापार में, उद्योग धंधों में है वो स्थिति है वो सुधर नहीं पाई है। मुस्लिम राजनीति के केंद्र में जो नेता लोग रह रहे हैं उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को मदरसा और मजहबी शिक्षा के मकर जाल से बाहर ही नहीं निकलने दिया कि आपके लिए मदरसा शिक्षा ही बेटर है, आप सामान्य शिक्षा में नहीं है। और इस मदरसा शिक्षा में उनको उलझाते गए और आज ये स्थिति है कि मदरसा शिक्षा है उनके लिए अनिवार्य बनी हुई है, आवश्यक बनी हुई है सामान्य शिक्षा के बजाय, जिसके कारण क्या है आज भी मुसलमान समाज है आधुनिक शिक्षा और आधुनिकता से कोसों दूर है। आज भी वो पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। तो कारण क्या है कि वो आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में आए ही नहीं। मैंने भी कई जगह पढ़ा है जहाँ पर मुस्लिम बच्चे मेरे स्कूल में थे, तो हम वहाँ देखते हैं कि मदरसा में जाना उनके लिए अनिवार्य। हम ये नहीं कहते कि मदरसा में क्यों जा रहे हो, जाना चाहिए, आप जो चाहे शिक्षा ग्रहण करो, परंतु मदरसे में जाना उनका जरूरी है। परंतु जो स्कूल टाइम होता है उसमें भी वो लेट आते हैं कि नहीं साहब मदरसा में जाते हैं, और मदरसे से स्कूल आते हैं लेट आते हैं, और कभी कभी स्कूल से जल्दी भी निकल जाते हैं। तो मदरसा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये जो कारण क्या है, ये कारण इसलिए है कि मुस्लिम राजनीतिक केंद्र में जो लोग रहे ना, उन्होंने मदरसा शिक्षा को, मजहबी शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसके कारण है ये मुसलमान लोग आज आधुनिक शिक्षा से नहीं जुड़ पाए, और उसी के कारण है ये उनका पिछड़ापन है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से हो। चौथा कारण है कि पाकिस्तानी दुष्प्रचार और षड्यंत्र की बार है, पाकिस्तानी मीडिया ने भी है हिंदू मुस्लिम जो तनाव को है बढ़ा चढ़ाकर है पेश किया और मुसलमानों को भड़काने का कार्य किया, जिसके उसने अनेक षड्यंत्र रचे। जैसे हिंदू और सिखों में वैमनस्य बढ़ाने का प्रचार किया था 1980 के दशक में। 1993 में मुंबई जो बम धमाके थे उसमें पाकिस्तान की भूमिका रही, और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार करने का है वो झूठा प्रचार है वो बार बार प्रचारित किया जाता है। पाकिस्तान के चैनलों द्वारा, रेडियो द्वारा ये प्रचारित किया जाता है कि भारतीय सेनाएं कश्मीर में है मुसलमानों के साथ में अत्याचार कर रही है, झूठा प्रचार। तो ये पाकिस्तान का दुष्प्रचार और षड्यंत्र है, वो भी सांप्रदायिक घटनाओं को है बढ़ावा देता है। इससे क्या लगता है कि भारतीय मुसलमानों को लगता है कि भारत की सेना तो कश्मीर में मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है, मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार कर रही है, तो हमें भी गुस्सा आता है कि जब कोई हमारे परिवार के साथ में या हमारे समाज के साथ में कोई ऐसा व्यवहार करता है तो हमें भी गुस्सा आता है, हम भी भड़क जाते हैं। तो ऐसा ही मुसलमानों के साथ में हो रहा है इस पाकिस्तानी दुष्प्रचार के कारण। आगे देखते हैं सरकार की उदासीनता, कि सरकार की उदासीनता और लापरवाही के चलते भी कोई छोटी छोटी जो सांप्रदायिक घटना है वो भी विशाल रूप अख्तियार कर लेती है। जैसे 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा की छोटी सी घटना हुई, उस पर सरकार और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही कर ली, और वो फिर अचानक दंगा के रूप में आगे बढ़ गई। छठा देखें दलीय गुटबंदी और चुनावी राजनीति। स्वतंत्रता उपरांत के बाद 1950 से लेकर आज तक भी जितने दंगे हुए हैं उनमें कहीं न कहीं विभिन्न राजनीतिक दलों की भूमिका रही है। उन दंगों के पीछे बैकग्राउंड में है कौन रहे, ये राजनीतिक दल रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी दल हो। हम बात नहीं करेंगे कौन सा दल रहा है नहीं रहा, परंतु लगभग सभी दलों की इसमें है भागीदारी रही है। राजनीतिक दलों ने अपने संकुचित स्वार्थों की पूर्ति हेतु है दंगों को हवा दी है। सातवां वोट बैंक की राजनीति। कुछ राजनीतिक दल है किसी वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक मानते हुए उनके सही गलत कार्यों का और मांगों का समर्थन करते रहते हैं। तो कि मान लो कि एक दल है वो हिंदू संप्रदाय के लोगों का है, जो उनकी मांग है चाहे अनुचित ही क्यों न हो उनका ये समर्थन करते हैं। दूसरा है राजनीतिक दल है वो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की मांगों का चाहे उचित हो या अनुचित हो उनका भी समर्थन करता रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, जिसके फलस्वरूप एक दल किसी धर्म विशेष का सहारा लेता है, उसकी मांगों का समर्थन करता है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य राजनीतिक दल भी क्या करते हैं, दूसरे अन्य वर्गों या संप्रदायों का है समर्थन करते हैं। इस प्रकार लोग है वोट बैंक की राजनीति के, कुछ लोग मुसलमानों का वोट बैंक प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो कुछ हिंदुओं का वोट बैंक प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो वोट बैंक के निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु जब किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य वर्ग को, किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा करके किसी विशेष वर्ग को विशेष रियायतें देते हैं तो उससे भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। तुष्टिकरण की नीति, कि सरकार वोट बैंक के लिए किसी वर्ग की उचित अनुचित मांगों को मानकर उन्हें विशेष रियायत दे, विशेषाधिकार दे, तो कालांतर में वो लोग क्या समझते हैं
कि ये तो जो सरकार ने हमें रियायतें दी है या हमें जो विशेष अधिकार दिया है वो तो हमारा अधिकार है, अब हम इसको नहीं छोड़ने वाले, हम इसको लेकर रहेंगे, हमारे ये बना रहना चाहिए। जैसे हम बात करें आरक्षण की बात है, आरक्षण है समाज में सुधार, आर्थिक समानता लाने के प्रयास के लिए किया गया था, परंतु आज जिन लोगों ने आरक्षण प्राप्त कर लिया है और अपना है, अपने आप को अच्छा सामाजिक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया है, वो लोग आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो क्या समझते हैं कि आरक्षण तो हमारा अधिकार है। आरक्षण अधिकार नहीं था, आरक्षण व्यवस्था थी। इसी प्रकार किसी धर्म विशेष के लोगों को भी हैं ऐसी सुविधाएं, जो विशेष रियायतें दी गई थी, अब उनको वो क्या है अपना अधिकार समझ बैठते हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसके कारण है दूसरे वर्गों में असंतोष की भावना पैदा होती है। तो दूसरा वर्ग कहता है कि इसी वर्ग को है सुविधाएं दी जा रही है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, इस वर्ग का वोट प्राप्त करने के लिए सरकार है, इनको तुष्टिकरण की नीति के तहत है, इनको संतुष्ट किया जा रहा है, इनको तुष्ट किया जा रहा है ताकि इनको रियायतें दे और ये उनको वोट देते रहे। तो ये तुष्टिकरण की नीति है, इसने भी है सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा दिया है। विदेशी धन, खाड़ी देशों में जो मुस्लिम संगठन है और या यूरोपीय देशों के जो ईसाई संगठन है, उनको मिलने वाला, खाड़ी देशों से मुस्लिम संगठनों को धन मिलता है और यूरोपीय देशों से ईसाई जो संगठन उनको धन मिलता है। उसके कारण इस धन का जो सदुपयोग तो हुआ नहीं, सदुपयोग तो कम हुआ है और उसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ है। तो उनका जो सदुपयोग इन समाजों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास में नहीं होकर, यानी इतना धन इनको मिला है खाड़ी देशों से मुस्लिम संगठनों को कि अगर उनका उपयोग करते सही ढंग से तो मुस्लिम समाज में आज बहुत ज़्यादा प्रगति होती, परंतु उनका सही दिशा में उनका प्रयोग नहीं हुआ। उसके कारण है वो अलगाववादी कार्य है, उसका जो प्रयोग है अलगाववादी कार्य यानी भड़काने के लिए हुआ लोगों को आपस में, तो जिसके कारण है आज सांप्रदायिक घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये हो गए सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिक घटनाओं को बढ़ावा देने वाले कारण। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम हम देखें तो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम की बात करें तो आता है कि सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड़ जाती है, आपसी द्वेष बढ़ जाता है, अविश्वास की भावना पैदा होती है। एक धर्म विशेष के लोगों का दूसरे धर्म के विशेष लोगों के साथ में अविश्वास होना, आपस में फूट पड़ना, आपस में ईर्ष्या होना, लड़ाई झगड़ा होना, तो ये सांप्रदायिक दुष्परिणाम है। दूसरा, सांप्रदायिक दंगों के भड़कने से आर्थिक हानि होना, आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान होता है, बाजार बंद होते हैं, उससे व्यापार वाणिज्य वो प्रभावित होता है, कई बार फैक्ट्रियों, उद्योगों, गाड़ियों, बसों को आग लगा दी जाती है, तो ये आर्थिक हानि होती है। सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने पर प्राण हानि होती है, यानी जब भी दंगा भड़कता है तो सैकड़ों की संख्या में लोग मारे भी जाते हैं, तो जनहानि भी होती है। सांप्रदायिक दंगों के कारण है सरकारों की जो स्थिरता है वो प्रभावित होती है, यानी सरकार स्थिर रूप से कार्य नहीं कर पाती है। जब दंगे होते हैं तो सरकार पंगु सी हो जाती है, वो सभी समाजों के साथ में, सभी संप्रदायों के साथ में धार्मिक सौहार्द बनाने के प्रयास करने लगती है। उसके कारण है उसकी जो प्रशासनिक कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है, और कई बार क्या होता है राजनीतिक रूप से भी अस्थिर हो जाती है कि केंद्र की सरकार है ऐसी सरकारों को बर्खास्त भी कर सकती है। जैसे 1992 में जब वो उसका बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तो केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये गुजरात है, इनकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा हम देखें राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होना, कि एक धर्म विशेष के लोग अपने अपने धर्म को अगर महत्व देंगे तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय हित है वो बाधक होगा, उसका राष्ट्रीय हित में प्रगति नहीं हो पाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होना, कि सांप्रदायिकता के कारण क्या होते हैं, आतंकवाद जैसी समस्या है, नक्सलवाद जैसी समस्या है वो पैदा हो रही है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। देश का औद्योगिक और व्यवसायिक विकास है वो बाधित होना, जब सांप्रदायिक घटना होगी वहाँ औद्योगिक और औद्योगिक विकास है या व्यवसाय विकास है वो बाधित होगा। तो ये सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम है। आप मेरा चैनल गंगाधर 233 देख रहे हैं, इस पर आपको भाग ए और भाग बी के वीडियो मिल जाएंगे, आप सर्च करें। अब आता है कि सांप्रदायिकता को दूर करने के क्या सुझाव हैं। तो सांप्रदायिकता को दूर करने के हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि आप सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे, तो कैसे वो आपकी तरफ दे तो आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। पहला, कि सरकारों द्वारा ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले, यानी किसी सरकार को किसी वर्ग विशेष को है
और विशेष सहायता नहीं देनी चाहिए। सरकार को तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनानी चाहिए। सभी धर्मों के संप्रदायों के लोगों के साथ में एक समान व्यवहार करना चाहिए। शाश्वत नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। यानी जो नैतिक मूल्य हैं शाश्वत रूप से लागू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, ये जो आध्यात्मिक मूल्य है उनकी शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को देनी चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी धार्मिक वर्ग को विशेष सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के मन में जो सुरक्षा का भाव पैदा करना चाहिए, उनके मन में जो संख्या में कम लोग हैं रहते हैं, किसी धर्म विशेष के लोग अगर संख्या में कम है और वहाँ पर एक अन्य धर्म के लोग संख्या में बहुत ज़्यादा है, तो उन अल्पसंख्यक लोगों को, संख्या में कम लोग हैं उनको है उनके मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना चाहिए कि आप संख्या में कम भी हैं तो भी सरकार आपके साथ में है, आपके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में धर्म का सहारा लेने पर है तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, कठोर नियमों का निर्माण करना चाहिए और उनको क्रियान्वित किए जाने चाहिए। यानी किसी भी तरह से राजनीति में है, चुनाव प्रचार में है, धर्म का प्रचार है, धर्म का सहारा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें छठा बिंदु बन रहा है कि सांप्रदायिक के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग है वो सदैव ठुकरानी चाहिए। कि जो लोग सांप्रदाय यानी धर्म के आधार पर है प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, चाहे संसद में हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या स्थानीय चुनाव हो या सरकारी नौकरियों में, तो उनके प्रतिनिधित्व की मांग को धर्म के आधार पर जो मांग की जा रही है उसको हमेशा ठुकरानी चाहिए। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो, क्योंकि शिक्षा ही सभी को है जोड़ती है, सभी को आगे बढ़ाती है। आधुनिक शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो सभी धर्मों को है, सभी धर्मों में समभाव बढ़ाते हो। तो ऐसे कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक महापुरुषों को एक साथ है, विभिन्न धर्मों के धार्मिक महापुरुषों को एक साथ बुलाकर उनके विचार है सुने जाने चाहिए। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों के गठन पर पूर्ण प्रतिबंध हो कि जो भी राजनीतिक दल धर्म के आधार पर बन रहे हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो ये सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव है। आगे चलते हैं सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006। तो सच्चर कमेटी प्रतिवेदन है 2006 है और इस कमेटी का गठन किया गया था 9 मार्च 2005 को। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह सच्चर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। राजेंद्र सिंह सच्चर वो क्या थे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। और सच्चर कमेटी में 7 सदस्य थे अध्यक्ष समेत। और इसके जो रिपोर्ट है उसमें 403 प्रश्न थे और ये रिपोर्ट है लोकसभा में 30 नवंबर 2006 को प्रस्तुत की गई, इसलिए इसको सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006 कहा जाता है। विषय क्या था, इसमें क्या चीज़ था कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना और उसमें सुधार हेतु सुझाव देना। तो ये इसका विषय था। और उसने जो रिपोर्ट दी उसके क्या बिंदु है, तो उसके मुख्य बिंदु हम देखें तो उसने कहा कि सरकारी नौकरियों में जो मुसलमानों की जो भागीदारी है वो काफ़ी कम है। मुस्लिम समुदाय की स्थिति है वो SC/ST से भी बदतर है, यानी उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति वो SC/ST से भी क्या है, बदतर है। शिक्षा का जो स्तर है बिल्कुल न्यून है, इसलिए उन्होंने सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए कि पहला कि इनमें शिक्षा का प्रचार किया जाए, इनमें रोजगार के अवसर इनको अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जाए, इनको कौशल विकास, कोई ना कोई कौशल कार्य सिखाया जाए ताकि अपना स्वयं का रोजगार कर सके। इन्हें ऋण सुविधाएं देकर है इनके खुद के व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने में है सरकार सहायता दे, यानी ऋण सुविधाओं को बढ़ावा दे। तत्कालीन केंद्र सरकार ने इन सुझावों को मानते हुए धर्म के आधार पर मुसलमानों को 5% का आरक्षण देने का निर्णय लिया था, जिसे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। तो साथियों, तो ये हमारा हो गया सांप्रदायिकता वाला लेसन चैप्टर कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।